वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लेन मिरर से किस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है, उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इमेज हमें फॉर्म करना है, देखिए इसमें देखिए, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर रख दिया आपने। तो अगर कोई भी इमेज बनेगी तो उसके लिए हमें दो रे ऑफ लाइट को मिलाना पड़ेगा। ये वन रे ऑफ लाइट गई है ना, और सपोज कीजिए सेकंड रे ऑफ लाइट लगी, तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। ओके, तो दो रे ऑफ लाइट जहाँ पे मिल जाएगी आपकी, वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, वहीं पे आपका इमेज बन जाएगा। तो प्लेन मिरर में किस प्रकार का इमेज बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो प्लेन मिरर, किस मिरर की बात कर रहे हैं? वही मिरर जो आपके घर में होता है। ये देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार का जो इमेज है वो किस प्रकार से बनता है, तो आप देखेंगे इस डायग्राम में, आपको देखना है। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। देखिए, चलिए ये है, हो गया आपका एक मिरर जो आपके घर में होता है, प्लेन मिरर। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस प्रकार से जा रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस प्रकार से जा रही है। अभी मैंने आपको बोला था, जहाँ दो रे ऑफ लाइट मिलेंगी आपकी, वहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। लेकिन इस प्रकार से जब रे ऑफ लाइट जाती है, एक दूसरे से दूर हट के जब जाती है, तो ये आगे जाके तो नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, ये पीछे जाके मिलेंगी। इस प्रकार से यहाँ पे जाके मिल गई, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इमेज आपका बनता है। तब जब ये इमेज बनता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती, वो हम लोग को देखना है। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका इमेज होगा वो होगा आपका इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर ये रे ऑफ लाइट आगे जाके मिल जाती, यहाँ पे मिल जाती, तो इमेज रियल बनता। क्योंकि आगे जाके तो मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से दूर हट के जब चल रही है रे ऑफ लाइट, तो पीछे जाके मिली, मतलब हमारे इमेज क्या बनी, वर्चुअल इमेज करी। हमने इमेजिन करा कि यहाँ पे इमेज हमारी बनेगी, मिल जाएगी हमें। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। ओके, चलिए, तो पहली बात कि इमेज अपराइट बनेगा, इरेक्ट जिसको बोलते हैं, और वर्चुअल इमेज रहेगा, रियल इमेज नहीं रहेगा। दूसरा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जब आप कांच के सामने, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं जितना पोर्शन आपका रहता है उतना आपको इमेज में दिखता है आपका, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा। दूसरी बात आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका जो इमेज है, जो मिरर में बन रहा है, वो आपसे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। किस प्रकार से, आप सपोज कीजिए एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, है ना, उसके सामने एक हाथ की दूरी रखिए आप, फिर दो हाथ की दूरी रखिए, फिर तीन हाथ की दूरी रखिए। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका इमेज मिरर में बन रहा है वो भी एक हाथ पीछे जा रहा है, दो हाथ पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से रहेगी, उतनी ही दूरी इमेज की मिरर में रहेगी। ओके, चलिए तीसरी बात कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होगा, जो आपका राइट हैंड है वो जब इमेज में देखेंगे तो इमेज का आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड। इसका मीन्स जो राइट है टर्न्स हो जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट टर्न्स टू राइट। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा इमेज में। अब ये वाला जो लेफ्ट हैंड रखेंगे वो आपको इमेज में क्या दिखेगा, इमेज का राइट हैंड दिखेगा। तो जितनी भी इमेज बनेगी उसमें राइट साइड का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इमेज का लेफ्ट हैंड पे दिखेगा, और जो लेफ्ट हैंड का ऑब्जेक्ट होगा आपका, वो कहाँ पे दिखेगा इमेज में, वो लेफ्ट हैंड में दिखेगा। ओके, तो राइट टर्न्स टू लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट टर्न्स टू राइट हो जाएगा। ठीक है, और इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, ये इमेज को किसी स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। ओके, इमेज जो देखेंगे आप मिरर में ही देखेंगे। आप, ऐसा नहीं होगा कि मिरर से बाहर कोई स्क्रीन लगा दी, उस पर भी आपका इमेज देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बना था आपका। तो वर्चुअल इमेज हमेशा जो होता है आपका, वो स्क्रीन पे नहीं आ पाता। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर की बात की जाती है
तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या मोर देन वन इमेजेस फॉर्म हो सकती है, एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो सकते हैं क्या। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलता है आप जब बार्बर की शॉप पे जाते हैं, ठीक है, नाई की शॉप पे जाते हैं जब आप बाल कटवाने, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो भाई साहब खड़े हैं इन्होंने आपको मिरर दिखाया है पीछे, और आपका पीछे का जो हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं इसमें, है ना। बहुत सारी शॉप पे क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल पे फिक्स होता है एकदम, तो आप इसमें देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर बढ़ा दिए जाएं, एक से ज़्यादा मिरर कर दिए जाएं, तो वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसका एक एग्जांपल ये दे रखा है आपको कि ये एक मिरर रखा है आपने और इससे सटा के एक मिरर रख दिया है ना, और ये आपने रख दिया आपका ऑब्जेक्ट। तो आप इस मिरर में कितने इमेजेस देख पा रहे हैं, 1 2 3। तो 3 इमेजेस आप क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मतलब मोर देन वन इमेज भी क्या हो गया, बन गया। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए ये करना होता है कि आपको एक मिरर के साथ में दूसरा मिरर कुछ एंगल पे रखना होता है ना। तो जितने एंगल पे रखेंगे उस पे ही डिपेंड करेगा कि कितने इमेज आप बना पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया कितने इमेजेस बन सकते हैं। अब ये जो मिरर रखा है ये 90 डिग्री के एंगल पर रखा है ना। तो इस फॉर्मूले से अगर देखें हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला है आपका n = 360 अपॉन में थीटा -1। ओके, तो थीटा मतलब दो मिरर के बीच का एंगल, अगर मिरर के बीच का एंगल हमने अभी देखा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 90 -1, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, तो 4 में से अगर 1 माइनस कर दिए जाएंगे दैट इज़ 3। तो कितने इमेजेस बने थे वहाँ पर इमेजेस बने थे आपके पास में 3 इमेजेस बने थे। ओके, ये देखिए 1 2 एंड 3, तो इस प्रकार से। ओके, तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। बस ये ध्यान रखना है आपका कि ये एंगल उतना रखा जाए जिस पे 360 डिविजिबल है। ओके, जिससे 360 क्या हो जाए, डिविजिबल हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आया जाए, एक बात और समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आया जाए कि क्या मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा यस, मल्टीपल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड, बनाई जा सकती है। और अगर पूछ लिया जाए कि 60 डिग्री अगर एंगल रख दूँ मैं, कि जो दो मिरर हैं उसके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो हाउ मैनी मल्टीपल इमेजेस कैन बी फॉर्म, तो कितनी मल्टीपल इमेजेस हो सकती है, कितनी इमेजेस हो सकती है। तो 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 10 -1। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है और वेरियस एग्जांपल्स आपको लेकर करना है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि मल्टीपल इमेजेस होती है ना, मल्टीपल इमेजेस होती है, बन जाती है मल्टीपल इमेजेस जब दो मोर देन वन जो मिरर है उसको कुछ एंगल पे रख दो आप, तो मल्टीपल इमेजेस बनती है आपकी। तो इसी की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप क्या है, कलाइडोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, मल्टीपल इमेजेस के प्रिंसिपल पे काम करता है कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न्स मिलते हैं आपको। ठीक है, किस प्रकार के पैटर्न्स मिलते हैं, ये जैसे ये ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका मल्टीपल इमेजेस अंदर बनेगा, ठीक है, इससे टच होके जाएगा और लास्ट में जाके आपको एक सुंदर सा इमेज मिलेगा आपको। ठीक है, किस प्रकार से वर्क करता है देखिए ज़रा इसको। सपोज कीजिए कि आपने 3 मिरर रखे, ओके, 3 मिरर रखे, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। फिर इस प्रकार से देखने को मिलता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न बन गया आपका, है ना। तो ये इस टाइप के, अब ये फर्दर चलते ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा कभी, ये चलते जाएगा ये सा। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे प्रोसीड होते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इमेजेस बनती है कलाइडोस्कोप में। तो कलाइडोस्कोप में किया क्या जाता है बेसिकली, है ना, कितने मिरर रखे हैं कलाइडोस्कोप में, हम लोग रखते हैं 3 मिरर।
और तीनों मिरर के बीच का एंगल कितना रखते हैं हम लोग, 60 डिग्री रखते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे हम लोग 3 मिरर रखते हैं और उसी से हमें क्या प्राप्त होता है, उसी से हमें पैटर्न्स प्राप्त होते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज कर दोगे, इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो पैटर्न्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कलाइडोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेरिस्कोप के बारे में और आगे के जो भी टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।